हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं। ओके, आपके पीठ पीछे लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है आपके पीठ पीछे। ओके, लोग अगर आपको जज करते हैं या कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को, आपकी लाइफ को कुछ अज्यूम करते हैं, तो किस तरह से अज्यूम करते हैं। ओके, आपके पीठ पीछे अगर आपके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ गॉसिप करते हैं, ओके, तो वो क्या बातें हैं जो आपके बारे में लोग कर रहे हैं और आप जानते नहीं हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ ये रीडिंग तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। बट अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और दूसरी चीज़ व्यूअर्स ये है कि रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे कितने भी हफ्तों बाद, कितने भी महीनों या सालों बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब आपको इस मैसेज की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, जब आपको सुनना होगा कि लोग आपके पीठ पीछे सच में क्या सोच रहे हैं, सच में क्या कह रहे हैं, तभी ये मैसेज आप तक पहुँचेगा। ओके, ये रीडिंग कितनी भी कलेक्टिव हो, कितनी भी जनरल क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं या ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो डेफिनेटली कोई मीनिंग है, कोई मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, तभी आप तक ये वीडियो पहुँचा है। ओके, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आप लोग मेरे हार्डवर्क को, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए व्यूअर्स। ओके, आपके लाइक्स की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, मैं हमेशा इंप्रूवमेंट करना चाहती हूँ और रीडिंग्स को आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ। ओके, आइए देखते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम के बारे में पूछते हैं कमेंट्स में, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टा हैंडल भी मेंशन कर दूंगी मैं, आप इंस्टा पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पर हमारा पेज है शीबा, शॉप शीबा, और हमारी वेबसाइट है शीबा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पर हम AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी मैं वीडियो में रिकमेंड करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ, वो सभी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ओके, आइए देखते हैं लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, ये लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। ओके, ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके डियर एंड नियर वंस हैं, ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो थोड़े दूर के हैं, आपके सराउंडिंग्स के हैं, आपके सर्कल के हैं, सोशल सर्कल के हैं, फ्रेंड सर्कल के हैं। ओके, इस तरह के लोगों के बारे में है ये कि लोग आपके पीठ पीछे क्या गॉसिप कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं। सो हियर आई कैन सी, ये पहला कार्ड पॉप आउट हो रहा था, हम इसे कंसिडर करते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, तो पहला कार्ड जो है वो अच्छा आया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है देर आर पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको समझते हैं और आपकी एनर्जी में, आपकी प्रेजेंस में, आपकी उपस्थिति में काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी हील्ड महसूस करते हैं। देर मस्ट बी पीपल, ज़रूर एक या दो, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके वजह से काफ़ी सुकून मिलता है। आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस उनके दिल को सुकून देती है, उनको हील करती है, या आपके साथ बातें करने से, आपके साथ टाइम स्पेंड करने से इन लोगों को काफ़ी हीलिंग और रिलैक्सेशन का एहसास होता है। तो यहाँ पर कुछ लोग आपके पीठ पीछे ऐसी बातें ज़रूर कर रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा पॉजिटिव है जो कि बहुत हीलिंग प्रॉपर्टी वाला है। हीलिंग प्रॉपर्टी या बहुत रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज़ कुछ आप में ऐसी हैं जिस वजह से आपके आसपास जो भी होता है या आपके साथ जो भी होता है वो नेचुरली रिलैक्सेशन फील करता है। इस बारे में कोई बोल रहा है किसी से और आपके बारे में ही बोल रहा है। तो हो सकता है व्यूअर्स कि आप नेचुरल हीलर हैं। ओके, आप एक नेचुरल हीलर हैं, यानी कि आपके अंदर वो गुण जो है वो जन्म से ही आया है। वो हीलिंग प्रॉपर्टी जो आपके अंदर लोग, कोई भी लोग नोटिस कर पा रहे हैं, वो आपके अंदर जन्म से ही है। अभी इनकलकेट नहीं हुई है, ये पहले से ही ट्रांसफर हुई है, प्रीवियस बर्थ से अब ट्रांसफर हुई है ये हीलिंग प्रॉपर्टी आपके अंदर जो है। और जिसने भी इस हीलिंग प्रॉपर्टी को महसूस किया है उसने इस बारे में ज़रूर मेंशन किया है। और लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स जो हैं हमें देख रहे हैं, लोग उनके पीठ पीछे क्या कहते हैं उनके बारे में। अच्छा, लोग ये तो बोल रहे हैं व्यूअर्स आपके बारे में कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव हैं।
दोनों ही बातें कह रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत फायर यहाँ नजर आ रहा है। तो काफी बोल्ड और कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनालिटी लग रही है किसी को, और कोई ये बोल रहा है कि आप काफी अट्रैक्टिव भी हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है इन चीजों का, बोल्ड होना, कॉन्फिडेंट होना, अट्रैक्टिव होना, ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का, एक पावरफुल पर्सनालिटी का कॉम्बिनेशन है। तो कोई यहाँ पर ऐसा है जो ये जरूर बोल रहा है आपके बारे में कि आप काफी बोल्ड, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव हो। आई थिंक ये कोई ऐसा ही इंसान है जो आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस है। ओके, ये कोई इस तरह का व्यक्ति हो सकता है जो आपकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस है और आपको काफी पावरफुल और बोल्ड नजर से देखते हैं कि आप बहुत बोल्ड हैं या बहुत पावरफुल हैं। और लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं यूनिवर्स, हम थोड़ा डिटेल में जानना। ओके कुछ लोग आपके बारे में यहाँ पर ऐसा भी सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि आप सोचते बहुत हो। कितना भी आपको मना करो, ओवर थिंकिंग मत करो, या इतना मत सोचो, या इतना ज़्यादा डीप मत जाओ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो, बहुत ओवर थिंक करते हो, बहुत कंटेम्पलेट करते हो, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हो, और बहुत एक्स्ट्रा थिंकिंग। तो यहाँ पर कुछ लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं कि ये इंसान सोचता बहुत है, और इससे कितना भी मना करो, कितना मत सोच, तेरा दिमाग फट जाएगा सोच सोच के, तो भी ये इंसान बहुत एनालाइज करता है, बहुत सोचता है, बहुत गहराई में जाता है हर बात की, और हमेशा सोचता रहता है। तो कुछ लोग आपके बारे में ऐसा भी बोल रहे हैं कि आप सोचते बहुत हो, और ओवर थिंकिंग करना आपका एक यूजुअल पैटर्न है। तो ये आपकी बुराई भी मान सकते हो, आपकी कोई बुराई कर रहा है आपकी, या फिर आप अगर एक्चुअल में ऐसे हो तो फिर मान सकते हो कि ये कोई फैक्ट है। ये एक फैक्ट है जो किसी ने बोला है, अगर आप एक्चुअल में ऐसे हैं तो, कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से आप बस सोचते ही रह जाते हैं, आपका सारा काम डिले हो जाता है। जो भी एक्शन या डिसीजन आपको लेने चाहिए वो सब पोस्टपोन हो जाता है, वो सब डिले हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, कुछ भी करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो कोई कोई तो आपका नाम रखता है कि कंफ्यूज पर्सन, या कंफ्यूज पर्सनालिटी, या कंफ्यूज आत्मा, ऐसे लोग बुलाते हैं ना, टॉन्ट करके। तो उस तरह से भी कोई आपको इस ऐसी किसी टर्म से भी कोई संबोधित करता है कि कंफ्यूज पर्सन, या कहाँ, या कुछ ऐसा ही, ये तो खोया खोया ही रहता है, ये तो खोई खोई रहती है, ये तो कंफ्यूज है, ये तो लाइफ में कंफ्यूज है। मतलब ऐसे टर्म्स जब लोग आपके लिए पास करते हैं, इसे तो पता ही नहीं है दुनिया में क्यों है ये, तो वो दरअसल ये बताना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि आप एक कंफ्यूज पर्सनालिटी हो, और आप बस सोचते ही रहते हो, आपके पास कोई डिसीजन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, बस थिंकिंग है। तो ऐसे लोगों के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, वही लोग आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ लोग यूज कर रहे हैं। और देखते हैं लोग आपके पीठ पीछे और क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स, वी नीड वन कार्ड। ये तो अच्छी बात है। कुछ लोग आपके बारे में ये भी बोल रहे हैं, यू नेवर गिव अप। गिव अप नहीं करते आप, कितना भी हार जाएंगे, कितना भी कुछ लूज हो जाएगा, कितना भी कुछ खो देंगे ना आप, तो भी आप वापस खड़े हो जाएंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे। यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, एक नए सिरे से शुरू करेंगे, एक नई जर्नी शुरू करेंगे, बट यू विल नॉट गिव अप। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ समाप्त हुआ है, कुछ एंड हुआ है, तो उसके साथ आपकी उम्मीद, उसके साथ आपका पोटेंशियल, उसके साथ आपकी विल पावर खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको एक ऐसी पोजीशन से उठते हुए देखा है जहाँ बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं। ओके, जिस सिचुएशन में कितने लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, होपलेस होकर उनका पूरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, वहां से लोगों ने आपको उठकर कुछ करते हुए देखा है, वहां से नए सिरे से सब कुछ शुरू करते हुए देखा है। तो आपके बारे में ये जरूर मान्यता है, आपके पीठ पीछे ये बात कही जाती है कि ये इंसान गिव अप नहीं करेगा, या फिर ये लड़की, ये लड़का गिव अप नहीं करता है। इससे कितना भी कुछ छीन लो, कितना भी कुछ खत्म हो जाए, ये फिर से एक नई शुरुआत कर सकता है। इसके अंदर वो जज्बा है, वो कॉन्फिडेंस है, वो करेज है कि ये नई शुरुआत करने से पीछे नहीं हटेगा। और ये लोग आपके बारे में कह रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि यू आर नॉट समवन जो बदलाव से घबराए,
कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको बदलाव पसंद नहीं होता और वो हमेशा चेंज को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। जब भी उनके जीवन में कोई बदलाव आता है वो लोग कोशिश करते हैं कि बदलाव ना आए और ये यही रुक जाए। लेकिन आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो चेंज को एक्सेप्ट करते हो, वेलकम करते हो और अप्लाई करते हो। तो आपके लिए चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए ये एक फ्लो है और आप उसी फ्लो में बहते रहना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कहीं रुकावट आ जाए, आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ कांस्टेंट स्टक हो जाए, एक जैसी ही रहे और वही कांस्टेंट पर स्टक हो जाए, वो स्टैग्नेंट पोजीशन पर रहे। आप चाहते हैं कि मूवमेंट हो, आप चाहते हैं कि ग्रोथ हो, इम्प्रूवमेंट हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, चेंजेस आए और आप उन चेंजेस को लेकर काफ़ी ओपन भी हैं। तो यहाँ पर लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आप बदलाव से नहीं घबराते, आप बदलाव से घबराते नहीं हो और ना ही गिव अप करते हो। ये दोनों ही बात आपके बारे में कही जा रही है। लेकिन सोचते बहुत हो। आइए और देखते हैं यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के पीठ पीछे और क्या कहा जा रहा है उनके बारे में। आई नीड अनदर डेक, जस्ट अ सेकेंड। We will use these cards now. देखते हैं और क्या कहा जा रहा है आपके पीठ पीछे। यूनिवर्स टेल अस हमारे व्यूअर्स के बारे में, उनके पीठ पीछे और क्या कहा जा रहा है। हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या कहा जा रहा है। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके काफी सारे कार्ड स्लिप हो रहे हैं, एक कार्ड नहीं आ रहा है। जो हमारी ड्रीम टैरो फैमिली है, ओके जो लोग हमें देख रहे हैं, लोग उनके बारे में उनके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। ओके एक कार्ड अनफोल्ड हो ही गया। ओके मून का कार्ड आया है। क्लियरली शोज कि लोग आपको बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ओके यानी कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं, लोग ये मानते हैं। और सब लोग नहीं मानते, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं व्यूअर्स कि आप एक इमोशनल इंसान हो, हाईली सेंसिटिव इंसान हो और आप काफ़ी चीज़ों से ना काफ़ी अटैच हो जाते हो। तो ये हो सकता है किसी को आपका प्लस पॉइंट लगता हो सकता है किसी को आपका ये इन्फीरियोरिटी आपकी लगती हो, माइनस पॉइंट लगता हो आपका। लेकिन ये उन्होंने बोला है आपके बारे में कि आप जो है ना बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल है, लेकिन अपने इमोशंस को लेकर बहुत सिक्रेटिव भी है। कोई आपके बारे में ये कह रहा है कि आप इमोशनल हो जाते हो तो फिर बहुत ही इमोशनल हो जाते हो, एकदम अटैच, और फिर अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा सिक्रेटिव रखते हो, अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा हाइड करते हो कि कोई जान ही नहीं पाता कि आपने क्या सोचा, कैसा महसूस किया। तो कोई तो है जो ये सोचता है और ये मानता है और किसी से कहता है या कह चुका है कि आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा हाइड करते हैं, इतना ज़्यादा सीक्रेटिव रखते हैं कि कोई पहचान ही नहीं सकता आपको देखकर कि आप कितने इमोशनल हो रहे हैं। और देखते हैं क्या कहा जाता है और आपके बारे में क्या बात है। लकी गाइस, टेम्परेंस का कार्ड पहले भी आप लोगों के लिए आया जब हमने ओल्ड टैरो डेक यूज़ की थी, और ये टेम्परेंस का कार्ड दोबारा भी आ गया जब हमने विच टैरो डेक यूज़ की है। टेम्परेंस का कार्ड 2 बार आया है, टेम्परेंस एंड टेम्परेंस, कैन यू सी दैट? 2 बार टेम्परेंस का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी बात है जिसे बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि ये बात लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा कहते हैं। लोग आपके बारे में कहते हैं किसी तो डिवाइन एनर्जी का सपोर्ट है आपको, किसी तो सुप्रीम पावर का प्रोटेक्शन आपको प्राप्त है, कोई तो ऐसी स्पिरिट है, कोई ऐसी डिवाइन स्पिरिट है, कोई ऐसी एंजेलिक स्पिरिट है जो आपको ब्लेस कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है, और इसीलिए आपके ऑरा में वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है जहाँ से पॉजिटिविटी, पीस और रिलैक्सेशन फ्लो हो रहा है।
आपके साथ जो लोगों को रिलैक्स और कंफर्टेबल और लाइट फील हो रहा है, वो इस वजह से ही हो रहा है व्यूअर्स, क्योंकि लोगों को लगता है कि कोई तो शक्ति है, कोई दैवीय शक्ति है, ओके, जो आपके साथ है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है और ब्लेस कर रही है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा आपके अंदर ये चीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट लगती है कि आप एक हीलर हैं, एक पीसफुल पर्सन है, जहाँ जाएंगे वहाँ पीस होगा, जहाँ जाएंगे वहाँ शांति बिखेरेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ रिलैक्सेशन आएगा, सुकून मिलेगा लोगों को। तो ये बात लोग आपके बारे में ज़रूर कहते हैं कि आपके साथ रहकर तो मन हल्का हो जाता है, आपके साथ 4 बातें करके तो ऐसा लगता है सारा टेंशन रिलीज हो गया, या आप कुछ कहते हो तो नींद आने लगती है। तो जब कोई इंसान जो जिसके अंदर एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, अगर वो बात कर रहा है ना, वो कुछ भी बात बता रहा है आपको, उसकी बातों में, उसकी एनर्जी में कुछ इस तरीके की वाइब्रेशन होगी कि आपका माइंड धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा, और रिलैक्स होते 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 नींद आ जाएगी आपको। ओके, तो समटाइम्स जब आप बहुत ही एक ऐसे किसी ऐसे इंसान को सुनते हैं या किसी ऐसे स्पेस में होते हैं जहाँ पर बहुत ही कामिंग, बहुत ही सूदिंग और बहुत ही रिलैक्सिंग कोई इंसान है, एक हीलर जो है जहाँ पे, ओके, एक स्पिरिचुअल वर्कर है, एक हीलर है वहाँ पर, उसके प्रेजेंस में आपको सुकून महसूस होगा, उसकी बातें सुनकर आपको लाइट फील होगा, और अगर ज़्यादा रिलैक्स हो गए आप उसकी बातों से तो आप सो भी जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। तो ये हीलिंग प्रॉपर्टी आपके अंदर है और लोग इस बारे में बात करते हैं। और ये भी कहते हैं कि आप इमोशनल हो लेकिन अपने इमोशंस को छुपा लेते हो। मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा लोग बुराई कर रहे हैं आपके बारे में, बस यही बुराई है कि वो लोग कह रहे हैं कि आप सोचते कुछ ज़्यादा ही हो, कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेते हो, कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते हो, कुछ ज़्यादा ही गहराई में जाके सोचते हो। ओके, अच्छा, लोग यहाँ पर आपके बारे में ये भी कह रहे हैं, यू नेवर एक्सप्लेन योर सेल्फ, यू नेवर एक्सप्लेन योर सेल्फ, आप कभी भी खुद को एक्सप्लेन नहीं करते कि ये आपने क्यों किया, या कैसा लगा, या इसका कारण क्या था, इसका रीज़न क्या था, आपने इसके पीछे क्या आपका इंटेंशन था, या आगे आप क्या चाहते थे। यू नेवर एक्सप्लेन थिंग्स। आप या तो सिक्रेटिव हैं, या बहुत क्वाइट हैं, बहुत साइलेंट हैं, या हो सकता है बहुत ज़्यादा रिजर्व है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी लगता है यू नेवर एक्सप्लेन थिंग्स, आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, करते होंगे, लेकिन कभी उनका रीज़न या एक्सप्लेनेशन कभी नहीं देते, कभी किसी को आंसरेबल नहीं होते हैं आप। या सो यू नेवर एक्सप्लेन, यू नेवर क्लैरिफाई एंड यू नेवर आंसर पीपल। आप कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं लोगों को जवाब दे हूँ, या मैं लोगों को एक्सप्लेन करूँ कुछ, या मैं कुछ क्लियर करूँ। यू ऑलवेज डू वट एवर यू फील लाइक, आप हमेशा वो करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, और कभी भी अपने किसी भी एक्शन का या डिसीजन का किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देते ही नहीं है। हो सकता है किसी ने एक्सपेक्ट किया हो कि आप एक्सप्लेन करेंगे, आपने कोई एक्शन लिया हो, डिसीजन लिया हो सकता है कोई इंसान ही सोच रहा हो व्यूअर्स कि आप एक्सप्लेन करोगे, लेकिन शायद आपने एक्सप्लेन नहीं किया। मुझे ये भी लग रहा है कि किसी को आप बिना कुछ एक्सप्लेन किए चले भी गए, किसी से दोस्ती खत्म कर दी, यानी कि बात करना बंद कर दिया, किसी से कांटेक्ट में थे तो आउट ऑफ कांटेक्ट चले गए, किसी से कम्युनिकेशन था तो कम्युनिकेशन ऑफ कर दिया आपने, और बिना एक्सप्लेनेशन के कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ आपने किया हो, एक आध कोई ऐसा हो सकता है, और वहीं से ये थॉट आ रहा है, कोई आपके बारे में कह रहा है कि ये इंसान बिना एक्सप्लेन किए गायब हो सकता है, ये इंसान बिना एक्सप्लेन किए कोई डिसीजन या एक्शन ले सकता है या ले सकती है। एक फुलफिलमेंट की एनर्जी लोगों को फील होती है, और वो ये कहते हैं कि लगता नहीं है जैसे आपको कुछ चाहिए, ऐसा लगता है कि आप फुलफिल्ड हैं, इमोशनली फुलफिल्ड हैं, मेंटली फुलफिल्ड हैं। तो लोगों को आपको देखकर ऐसा लगता है, और वो ऐसा बोलते भी हैं कि इसको देखकर लगता नहीं है कि जैसे इसे कुछ चाहिए या इसे किसी चीज की जरूरत है। आपको किसी चीज की आवश्यकता है, जरूरत है, ऐसा किसी को लगता नहीं है।
इनफैक्ट आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बोल्ड पर्सनालिटी देखकर ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी फुलफिल्ड हैं, यानी कि जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। एक ईगो भी कह सकते हैं कुछ लोग इसे, बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यू आर नॉट समवन हु इज आस्किंग फॉर समथिंग। आप कुछ मांग नहीं रहे हो किसी से, और ना आपकी बातों को देखकर लगता है कि आपको किसी की जरूरत है या किसी चीज की जरूरत है। नॉट ओनली पर्सन, ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन की आवश्यकता है, इवन ऐसा लगता है किसी चीज की भी आवश्यकता आपको नहीं है। ऐसा आपके बात करने में दिखता है, ऐसा आपके बिहेवियर में दिखता है, क्योंकि जिसे कुछ नहीं चाहिए होता वो काफी कॉन्फिडेंट होता है, काफी फुलफिल्ड होता है, कंप्लीट होता है अपने आप में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपका घमंड ही आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही आपका घमंड है। आई एम सॉरी, आपका जो ओवर कॉन्फिडेंट होना है यही आपके एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं आपके बारे में। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं यू डू नॉट एक्सेप्ट इजीली पीपल और थिंग्स। मतलब आप चीजों को या लोगों को, स्पेशली लोगों को, आप जल्दी ही लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी जल्दी ही लोगों पर विश्वास नहीं करते हो। आप लोगों पर विश्वास करने में आपको टाइम लगता है, आप आसानी से लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। यस, यहाँ पर एयर साइन है, वाटर साइन है, काफी प्रोमिनेंट है। एयर, वाटर एंड फायर। एयर, वाटर, फायर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर प्रोमिनेंट है। तो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं आपके बारे में, और मुझे लगता है लोग आपको एक सिंपल स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं जिसके साथ दैवीय शक्तियां जुड़ी हुई हैं, जो एक इमोशनल एम्पैथ है। यानी एम्पैथ हो आप, दूसरों का दर्द समझ सकते हो, दूसरों की परेशानी अपने अंदर महसूस कर सकते हो। तो एम्पैथ मानते हैं आपको, हाईली इमोशनल मानते हैं आपको, साथ ही साथ बोल्ड और कॉन्फिडेंट भी मानते हैं। लेकिन आप जो भी करते हैं उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते, और बदलाव से घबराते नहीं हैं, बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, चेंजेस को अप्रिशिएट करते हैं और गिव अप नहीं करते। बस एक चीज ऐसी लगती है लोग आपके बारे में कहते हैं जो नेगेटिव साउंड करती है, वो ये है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ही ज्यादा दिमाग चलाते रहते हो, और आपके बहुत सारे काम हैं वो डिले हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ा आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, आई डू नॉट नीड यू, आई डू नॉट नीड दैट। तो ये आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो एटीट्यूड जैसा है, घमंड जैसा है, कई लोग ये भी बोलते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि यू डू नॉट एक्सप्लेन, और ये लोगों को चुभता है कि आप एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देते। अगर आपकी आंखों से आंसू भी आ गए तो आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्यों आए थे। या तो पीपल थिंक ये आपका पैटर्न है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या सच में आप ऐसे हो जैसा लोग आपके बारे में कह रहे हैं, या फिर लोगों ने आपको मिस इंटरप्रेट किया है, मिसअंडरस्टैंड किया है, और या फिर कुछ परसेंटेज आप ऐसे हो। कमेंट्स में बताओ, ओके। और अगर ये रीडिंग आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो वीडियोस है वो और लोगों तक भी पहुंचेंगे, और लोगों की भी हेल्प होगी। ओके, या कुछ प्रोमिनेंट साइंस मैंने बता दिए हैं, हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन हो ये। आपका जो बर्थ डेट है वो बताने की कोशिश करती हूँ। 9/19/29, 6/16/26, 4/14/24, 1/11/21/31, 10/20/30। वैसे तो आपका कोई भी बर्थ डेट हो सकता है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो चैनल हो रहे थे। अगर ये बर्थ डेट नहीं है तो ये कोई और इंपॉर्टेंट स्पेशल डेट हो सकता है। ओके, अब जो लोग जानना चाहते हैं कुछ इश्यूज के बारे में, और वो जानना चाहते हैं कि मैं अगर कुछ रिकमेंड करूं उनके इश्यूज के लिए उनको, तो क्या रिकमेंड कर सकती हूँ। अब यहाँ जो रीडिंग में हमने देखा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या बातें कर रहे हैं, बट अगर हम यहाँ पर आपके लिए कुछ इश्यूज रिजॉल्व करना चाहें,
जिन चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, ओके, ये उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये तो लोगों का जजमेंट है जो बताया, वो तो लोगों ने सोचा है आपके बारे में, लेकिन अगर आपकी सिचुएशंस कुछ ऐसी ऐसी हैं तो आपको क्या हेल्प कर सकता है, ओके। देखिए, सबसे पहले बताऊंगी मैं आपको एमेथिस्ट, और ये है एमेथिस्ट बीड्स फॉर्म में। ये जो एमेथिस्ट है, ये आपकी इंट्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि आप सब कुछ पहले से जान जाते हैं। आपकी इंट्यूशन पहले से आपको बता देती है, अवेयर कर देती है, प्रिपेयर कर देती है, अटेंटिव कर देती है। अगर कोई किसी का इंटेंशन कुछ और है तो आप पहले से ही इंट्यूटिवली समझ जाएंगे। कुछ होने वाला है तो आप पहले से ही इंट्यूटिवली समझ जाएंगे। जो लोग ऐसे स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, ओके, ये स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं भी है बट अपनी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये एमेथिस्ट उनके लिए बेस्ट वर्क करता है। ये AAA क्वालिटी ऑथेंटिक एमेथिस्ट क्रिस्टल है, और ये इसका ब्रेसलेट है। ये राउंड बीड्स में है, इसे मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, और ये चिप्स फॉर्म में है। ये वुमेन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि उनके हाथ में ग्रेसफुल लगे, एलिगेंट लगे, ब्यूटीफुल लगे, ओके। और ये दोनों ही सर्टिफाइड क्रिस्टल ब्रेसलेट है। इनके साथ इनका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो इनकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा, और ये आपकी इंट्यूशन को बहुत बूस्ट करेंगे, और आप बहुत सारी होने वाली घटनाओं को पहले ही भांप लेंगे, जान लेंगे, ओके। तो ये उनके लिए है जो अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ओके। दूसरी चीज, जो लोग अपनी लाइफ में ना प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए बताती हूँ। ये है रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज विद ईवल आई है। तो ये रोज क्वार्ट्ज है, और ये क्या करता है, लाइफ में प्यार को, ट्रू लव को, रोमांस को अट्रैक्ट करता है। आपकी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करता है, ब्यूटी को अट्रैक्ट करता है, इमोशनल फुलफिलमेंट को, इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करता है। तो ये रोज क्वार्ट्ज है, ओके। ये भी हमारे पास चिप्स फॉर्म में है। इज इट, लेट मी सी, ओके। इसका सैंपल मेरे पास अभी नहीं है। आई थिंक समवन टुक इट फ्रॉम दिस उठाया है किसी ने, बट चिप्स वाला भी है हमारे पास रोज क्वार्ट्ज है, और चिप्स वाला जो है वो सेम क्रिस्टल है, बस डिजाइन अलग है। ये बीड्स वाला मेल भी पहन सकते हैं, फीमेल भी पहन सकते हैं, दोनों ही AAA क्वालिटी सर्टिफाइड क्रिस्टल ब्रेसलेट है। दोनों का ही सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। जो लोग चाहते हैं कि उनके 9 प्लैनेट्स जो हैं, यानी सभी प्लैनेट्स अलाइनमेंट में रहें और आपको सपोर्ट कर सकें, ओके, तो ये जो है नवग्रह ब्रेसलेट है। ये नवग्रह क्या करता है, आपके 9 प्लैनेट्स की एनर्जी को बैलेंस करता है आपके लिए, और अलाइनमेंट में रखता है। जहाँ पर आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए, जहाँ पर आपको ग्रोथ भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, जहाँ पर आपको प्यार भी चाहिए, जहाँ पर आपको हेल्थ भी चाहिए, ये सब कुछ आपके लिए बैलेंस करता है, ओके। तो ये नवग्रह है, ये आपकी 9 प्लैनेट्स को बैलेंस करके आपकी लाइफ में वो अलाइनमेंट रखेगा जो ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हेल्थ अच्छी करते हैं तब तक पैसा कमाने का टाइम निकल जाता है, पैसा आता है तो प्यार निकल जाता है। चीज़ों को बैलेंस में रखने के लिए ये बहुत अच्छा है, ओके। ये है नवग्रह, ओके। सबके लिए बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब लेने हैं। ऑफकोर्स आप 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सच में ऐसी इश्यू है, सच में ऐसा प्रॉब्लम है, तो ही आप लीजिए, ओके। अब मेरे पास यहाँ पर टाइगर आई है। ये आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा। ये चिप्स फॉर्म में है, लेकिन बीड्स वाले फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल है, और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पर ही है, शीबा है हमारी वेबसाइट, उसी पर अवेलेबल है। ये है टाइगर आई ब्रेसलेट। ये चिप्स ब्रेसलेट है, ऐसा हमारे पास बीड्स फॉर्म में भी है, और वो आपको नेगेटिविटी से बचाता है, लोगों के बुरे इंटेंशंस, बुरी नज़र, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी वर्क से प्रोटेक्ट करता है टाइगर आई, ओके। तो ये चिप्स वाला है, ये लड़कियों के लिए काफ़ी एलिगेंट और ब्यूटीफुल है चिप्स ब्रेसलेट, ओके। और जो बीड्स वाला है वो लड़के लड़के दोनों पहन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। AAA क्वालिटी है, ऑथेंटिक है, इसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा। ये जो मैंने पहना है ये सबके लिए नहीं है, ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करना चाहते हैं, डायरेक्ट अलाइनमेंट में आना चाहते हैं यूनिवर्स के साथ, सुप्रीम पावर के साथ। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टल हमेशा उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए सीरियस है, जो स्पिरिचुअल पाथ के लिए सीरियस है, और एक्चुअली में
रियलिटी में स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। ये सबके लिए नहीं है। ऑफ कोर्स ये आपके माइंड को पीसफुल करता है, आपके माइंड को प्योर करता है, प्योरिटी अट्रैक्ट करता है आपके दिमाग में, बट आपके एनर्जी को, आपकी सोल को यूनिवर्स से डायरेक्ट जोड़ता है। तो ये क्लियर कॉर्ड्स है, ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए है। जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ पर जाना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं ये कॉम्बिनेशन रिकमेंड कर सकती हूँ, एमेथिस्ट और क्लियर कॉर्ड्स। एमेथिस्ट आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा और क्लियर कॉर्ड्स यूनिवर्स के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करेगा। तो ये स्पिरिचुअल पाथ वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, फिर जो लोग यहाँ पर प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं और उसके साथ साथ अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लोगों की बुरी नजर से, नेगेटिविटी से, तो यहाँ पर है ये रोज कॉर्ड्स और ये है टाइगर आई। ये बीड्स फॉर्म में भी है दोनों और दोनों ही चिप्स फॉर्म में भी हैं। ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए अच्छा है जो लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं और अपने प्यार को या पैसे को या अपने किसी रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, तो टाइगर आई तो हर चीज में प्रोटेक्शन देता है आपको, लेकिन अगर प्यार के साथ आप पहनते हैं इसको तो ये आपके प्यार को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये टाइगर आई और रोज कॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए है जो प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं और प्यार को फिर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लोगों के बुरे इरादों से। ओके, जिन लोगों की लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस हैं, ग्रोथ नहीं होती, जॉब में कोई ग्रोथ नहीं है, जॉब मिलती नहीं है, बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं होती, पैसा फंस जाता है। ओके, और साथ ही साथ जहां आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां ना लगकर कहीं और एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो मनी ब्लॉकेजेस, मनी हर्डल्स और लोन वगैरह, कर्जा वगैरह का प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए पायराइट बहुत अच्छा है। ये बीड्स फॉर्म में है पायराइट, लड़के लड़कियां दोनों पहन सकते हैं पायराइट, और ये चिप्स फॉर्म में है। ओके, ये चिप्स फॉर्म में है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट, लड़कियां इसे पहन सकती हैं। ये हर तरह के मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा। हमारे पास तो पायराइट एंकलेट भी है, देखिए आप लोगों के कहने पर ही मैंने प्रोवाइड करवाया है पायराइट एंकलेट। ओके, ये लड़कियां अपने पैरों में पहन सकती हैं, महिलाएं अपने घर की महिलाओं को भी पहनने के लिए आप बोल सकते हैं। ये आप पैर में पहनेंगे तो मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। ओके, ये सेम पायराइट है, ये लेकिन बस ये चिप्स फॉर्म में है, ये एंकलेट फॉर्म में है और ये है बीड्स फॉर्म में। ओके, ये सब AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल स्टोन्स हैं और इनका आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, इन सबको चार्ज कैसे करना है, लेट मी शो यू। ये है सेलेनाइट प्लेट, मैंने पैकेट में रखा हुआ है अभी। सेलेनाइट प्लेट है और अगर इस पर आप चार्ज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए पायराइट है, आप चार्ज करना चाहते हैं, इस पर रख दीजिए, 3 से 4 घंटे के लिए चार्ज हो जाएगा। ओके, ऐसे ही कोई भी आपके पास क्रिस्टल ब्रेसलेट है उसे ऐसे रख दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए और वो चार्ज हो जाएगा। ओके, ये एंकलेट भी आप ऐसे ही रख सकते हैं और ये चार्ज हो जाएगा ऐसे। ओके, तो ये जो मुझे पूछते हैं मैम चार्ज कैसे करना है, ऐसे करना है। और अगर आपसे खींचातानी में, कहीं अटक कर, कहीं फंस कर, अगर आपको लगता है आपका ब्रेसलेट टूट गया है, कहीं फंस गया है, तो आप उसे पिरो कर वापस पहन सकते हैं। तो पहन लीजिए, क्योंकि क्रिस्टल तो असली है, क्रिस्टल का बहुत महत्व है। उसे पहन लीजिए, जोड़ लीजिए, चार्ज कर लीजिए। ओके, ऐसे चार्ज कर लीजिए उसको, जिन लोगों से भी ऐसा हुआ है। ओके, क्योंकि मैंने कमेंट देखा था इसीलिए बोल रही हूँ। ओके, तो ये वो क्रिस्टल्स हैं और ये सभी के लिए नहीं है। देखिए, सभी के लिए नहीं है। जो सच में इश्यूज को फेस कर रहे हैं, सच में जिसको मनी ब्लॉकेज का इशू है, सच में जो स्पिरिचुअल होना चाहता है, सच में जिसे ट्रू लव अट्रैक्ट करना है, सच में जिसको अपनी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करनी है, सच में जिसे ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिविटी है और उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो ये सब चीजें आप ले सकते हैं। सबके लिए नहीं है। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग एंड आई होप कि रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। ये सजेशंस, ये रिकमेंडेशंस आई होप आपको हेल्प कर सके। ओके, हमारी वेबसाइट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।